गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस इन अकाउंटिंग। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू आरफा आलम। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दूं तो मेक श्योर टू कमेंट बिलो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सो मेरा नाम है प्रे एंड दिस इज स्कूलिंग रूलिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अक्लमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूंगी। नंबर 1, नेचर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट, एक अकाउंटेंट के लिए प्रॉफिट का मतलब है वो अमाउंट आपके रेवेन्यू में जो आपके एक्सपेंस से ज़्यादा है। यानी एक्सपेंस और रेवेन्यू के बीच जो डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस, उसको हम कहेंगे प्रॉफिट। यानी रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। अगर वो नेगेटिव अमाउंट आती है तो मतलब आपका लॉस हुआ है, अगर पॉजिटिव आती है तो मतलब आपका प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यूज क्या होते हैं? रेवेन्यूज क्या है? सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव बीन सप्लाइड टू कस्टमर्स। यानी वो अमाउंट जो आपको मिली अपनी चीज़ें बेचने पर। किसको बेची? कस्टमर्स को, ऑब्वियसली। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस आपकी कॉस्ट है उन सब चीज़ों की जो यूज़ हुई हैं इस रेवेन्यू को हासिल करने में, एक कमाई को हासिल करने में। जो काम आपने किया हो उसकी जो कॉस्ट लगी हो वो सारा आपका एक्सपेंस है। ऑलराइट, एग्जाम्पल है प्रॉफिट की, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 में आपने अपने गुड्स बेचे। एक्सपेंसेस कितने हुए? 15,000। बाकी जो बचा 5,000, दोनों का जो डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस है, वो आपका प्रॉफिट है। अगर नेगेटिव डिफरेंस होता तो वो आपका लॉस होता। नेक्स्ट है लॉस। लॉस क्या है? अगर हमारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा हैं तो समझ लें कि भैया आप तो डूब गए, आपका लॉस हुआ है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? अगर आपके रेवेन्यू 15,000 है और एक्सपेंसेस 18,000 हैं तो आपका 3,000 का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। ऑलराइट, अब हम देख रहे हैं द अफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कैपिटल। बिजनेस एग्जिस्ट क्यों करता है? बिजनेस होता ही क्यों है? ताकि वो प्रॉफिट बना सके। ऑलराइट, वो अपना कैपिटल इंक्रीज करना चाहता है। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट और कैपिटल का क्या रिलेशनशिप है। अज्यूम करें आपके पास $18,000 कैपिटल है। ऑलराइट, आपको रेवेन्यू मिला, आपकी कमाई हुई 11,000 की, आपने 7,000 की चीज़ें बेची किसी को और उसने आपको 11,000 दिए। दोनों को जब आपने माइनस किया तो आपको पता चला मेरा प्रॉफिट हुआ है 4,000। तो वो प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड करोगे और आपका कैपिटल बन जाएगा 22,000। लेकिन अगर यहाँ पे लॉस हो रहा होता तो आपका कैपिटल इसी अमाउंट से कम हो जाता। यानी अगर लॉस होगा, क्योंकि नुकसान होता है तो भरपाई कौन करता है? ओनर करता है। अच्छा, ये बात हमने पहले वाली वीडियोस में भी कर ली है। सारी वीडियोस लिंक्ड होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक इट। नुकसान की भरपाई ओनर करेगा, उसके साथ साथ अगर प्रॉफिट होता है उसके मज़े भी ओनर लेगा। ओनर होना यही है ना कि आपके पास लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका। तो अब थोड़ा एंट्री की तरफ आ जाते हैं। डेबिट, क्रेडिट। डेबिट आपके एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, एसेट्स होंगे। क्रेडिट इस तरह की ट्रांजैक्शन में जिसमें प्रॉफिट, लॉस, रेवेन्यू की बात हो रही हो, उसमें क्रेडिट आपका रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट होगा, लायबिलिटी होगी और कैपिटल होगा। अगेन, अगर यहाँ पे आप इसकी जगह हमारी वो जो ट्रिक है ना वो यूज़ करेंगे तो आपको कुछ ये रट्टे वट्टे लगाने नहीं पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो कैसे देखा जाए तो डू चेक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज बनाई थी, लेजर अकाउंट्स बनाए थे, उसमें मैंने डेस्टिनेशन और सोर्स की बात की है। उसके थ्रू आप सारी एंट्रीज के लिए डेबिट क्रेडिट आराम से जान सकते हैं। अब थोड़ी सी एंट्रीज देख लेते हैं जस्ट इन केस। ऑलराइट, थोड़ा क्विक ओवरव्यू दूंगी, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सबसे पहला है रेंट ऑफ 200 इज पेड इन कैश। रेंट पे किया है 200। ऑलराइट, इसमें आपकी डेस्टिनेशन रेंट है।
सोर्स कैश है, तो डेबिट करें रेंट को और क्रेडिट करें कैश को। नेक्स्ट है मोटर एक्सपेंसेस ऑफ 355 आर पेड बाय चेक। क्या है? मोटर एक्सपेंसेस 355 के चेक के थ्रू आपने पे किए। अगेन, डेस्टिनेशन मोटर एक्सपेंस, सोर्स आपका बैंक अकाउंट, इजी पीजी। नेक्स्ट आ जाता है 60 कैश इज रिसीव्ड फॉर कमीशन अर्नड। अच्छा, अभी तक हमने कमीशन अर्नड की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की है। कमीशन आपका जो भी रिसीव होता है कभी भी, वो आपके पास पैसे आ रहे हैं, ऑलराइट। और किस तरीके से आ रहे हैं? आपका वो कमीशन है, आपने किसी चीज़ पे कमीशन कमाया है, पैसे आपके पास आए, किस चीज़ के थ्रू आए? सोर्स क्या थी? कमीशन अर्नड। तो डेबिट कैश, क्रेडिट कमीशन रिसीव्ड अकाउंट या कमीशन अर्नड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है द ओनर टेक्स 50 कैश आउट ऑफ द बिजनेस फॉर हिज ओन यूज़। क्या किया ओनर ने? 50 पाउंड निकाल लिए बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए। ड्राइंग्स की एंट्री है, हमने की हुई है, डेबिट ड्राइंग, क्रेडिट कैश। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको अच्छी लगी। इफ लगी तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू सब्सक्राइब और पुरानी वीडियोस ज़रूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज। Bye.